हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग छंद में दोहा, सोठा, चौपाई, उल्लाला, बर्रवे, गीतिका, हर गीतिका, इन छंदों पे हमने प्रीवियस क्लास में चर्चा किया हुआ है। आज की इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण छंद कुंडलिया नामक छंद पे चर्चा करेंगे बच्चों। किस पे? कुंडलिया नामक छंद पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कुंडलिया नामक छंद कैसे इसकी पहचान होती है, कैसे इसके उदाहरण होते हैं, मात्राएं क्या होती हैं, चरण क्या होते हैं, कैसे पेपर में सवाल बनते हैं। प्यारे बच्चों, तो आप सभी हेडिंग बना लेंगे। कुंडलिया छंद क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों? कुंडलिया छंद हेडिंग बनाएंगे। इसकी एक एक विशेषता के बारे में लोग बात करेंगे। पहली विशेषता है प्यारे बच्चों कि यह विषम संयुक्त मात्रिक छंद है। कुंडलिया नामक छंद कैसा छंद है? विषम संयुक्त मात्रिक छंद है। प्यारे बच्चों, ये विषम संयुक्त मात्रिक क्यों कहा गया तो इसको जान लीजिए आप लोग। संयुक्त मात्रिक इसलिए कहा गया प्यारे बच्चों क्योंकि जो ये है दोहा और प्लस रोला से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? दोहा और प्लस रोला से मिलके बना है। पेपर में सवाल आएगा प्यारे बच्चों कि कुंडलिया का मेल किन दो छंदों से हुआ है, तो आप क्या बताएंगे कि दोहा और रोला से मिलकर हुआ है। शुरुआत के 2 चरण दोहे के और अंतिम के 4 चरण रोले के होते हैं। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं तो कुंडलिया संयुक्त मात्रिक छंद क्यों कहा गया? दोहा और रोला से मिलके बना है, यानी 2 छंदों के मेल से बना है। विषम मात्रिक छंद है प्यारे बच्चों। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं कितनी होती हैं? प्रत्येक चरण में प्यारे बच्चों 24 मात्रा होती है। जैसे आपने कहा ना शुरुआत के 2 चरण दोहे के, तो दोहे का पहला और दूसरा मिलके 13 11 24 ही बनता है। आइए, प्रत्येक चरण में 24 मात्रा हो गई। प्रारंभ के 2 चरण दोहे के, अंतिम के 4 चरण रोले के होते हैं। प्यारे बच्चों, प्रारंभ के 2 चरण दोहे के, अंतिम के 4 चरण प्यारे बच्चों रोले के होते हैं। ये आपको पहचान है। अब दोहे का जो अंतिम चरण होगा वो आपका, जैसे दोहे का चौथा, दोहे के चारों चरण कुंडलिया के 2 चरणों में आएंगे, तो दोहे का जो चौथा होगा वो आपके रोले के पहले वाले में आपको रिपीट देखने को मिलेगा, पुनरावृत्ति देखने को मिलेगा। मैं उदाहरण में जब कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कैसे रिपीट हो रहा है। प्यारे बच्चों, जिस शब्द से शुरू होता है उसी से इसका अंत होता है। ई है जहरीला ट्रिक। ई है क्या प्यारे बच्चों? जहरीला ट्रिक है कि कुंडलिया नामक छंद जिस शब्दवा से शुरू होता है उसी शब्दवा से खत्म हो जाता है। प्यारे बच्चों, तो ये कुंडलिया की जहरीली पहचान है। इसको आप प्यारे बच्चों अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। आगे हम लोग इसके उदाहरण पे बात करने वाले हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से एक एक बातें आपको समझ में आएंगी। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों, लोग बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल के साथ कुंडलिया नामक छंद को पहचानेंगे। साईं वैर न कीजिए कवि पंडित गुरियार। साईं वैर न कीजिए कवि पंडित गुरियार, और बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। मैंने आपसे क्या कहा? दोहे की चौथी चरण रोले के पहले में रिपीट होगा। देख लो पहचान, एक एक पहचान में दिखा रहा हूं। जहरीला वाला पहचान है ये, यज्ञ करावन हार, और यहां पे भी यज्ञ करावन हार। बोलो प्यारे बच्चों, पहचान मिला कि नहीं मिला? यज्ञ करावन हार, ये दोहे का पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों मिलके कुंडलिया के 2 चरण होते हैं। और जो दोहे का चौथा होता है वो आपके रोले के पहले वाले में रिपीट हो जाता है। अब आपको मैं एक और पहचान दिखाता हूं। जिस शब्दवा से शुरू हुआ है उसी शब्द से इसकी समाप्ति भी होगी। साईं वैर न कीजिए कवि पंडित गुरियार, बेटा बनता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद आपको तपैर सोई। कागर दर कबराय जुगल से यह चली आई।
इन तेरा को तरह दे बिन आवे साई। बोलो प्यारे बच्चों, साई शब्द से शुरू हुआ था कि नहीं? साई से शुरू हुआ, साई पे समाप्त हो गया। कौन सा छंद? कुंडलियां। कितने चरणों में प्यारे बच्चों? 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4, 5, 6 चरणों वाला होगा। विषम संयुक्त मात्रिक होगा। जिस शब्द से शुरू होगा उसी पे समाप्त हो जाएगा। और जो चौथे चरण में दोहे के होगा वो रोले के पहले में रिपीट होगा। इतनी पहचान तो पर्याप्त है ना। लेकिन मैं आपको 1-2 चरणों में मात्रा लगा के भी सिखा दूंगा प्यारे बच्चों। चलिए मात्रा लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? साई पे यहाँ पे देख लो आप प्यारे बच्चों, अनुस्वार और विसर्ग पे मैंने कहा था 2 लगेगा, तो यहाँ 2, बड़ी की मात्रा है तो 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2 और 1। गिन लो, क्या 24 है? 13, 11 आना चाहिए। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 2, 12, 13। फिर यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2, 24 आया कि नहीं आया? एकदम आसान पहचान है प्यारे बच्चों। ऐसे आप सभी चरणों पे मात्रा लगा लीजिएगा। और फिलहाल कुंडलियां को देखने के बाद मात्रा लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। कैसे? जिस शब्द से शुरू उसी पे समाप्त। 6 चरण लिखा रहेगा, इसका चौथा इसके पहले में रिपीट होगा। इतनी पहचान पर्याप्त है। ना हो पाएगा तो आप मात्रा लगा के भी चेक कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी वाला बटन दबा लीजिएगा और इसको अपने व्हाट्सएप और फेसबुक स्टेटस पर जरूर शेयर करिएगा और इंस्टाग्राम पर भी इसको फैला दीजिए पूरा। और हम लोग अगली क्लास में इसी के जैसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण छंद छप्पे पढ़ेंगे। कुंडलियां और छप्पे 2 ऐसे छंद हैं जो 6 चरणों वाले होते हैं, विषम मात्रिक होते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान तरीके से आपको सारे छंद याद करा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आप मेरे साथ लगे रहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको बाकायदे अच्छे से अपनी कॉपी पे सुंदर सुंदर शब्दों में नोट्स बना लीजिएगा, ये हमेशा काम आएगा। और हम लोग अगली क्लास का इंतजार करते हैं जिसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण छंद छप्पे की बात करेंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ कृष्णा से जुड़िए।